सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 55तमी 55वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक की पीडीएफ आपको चाहिए, निःशुल्क आपको इन व्हाट्सएप नंबरों पर मिल जाएगी। पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इस पीडीएफ को आप लेकर के इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। थोड़े से पैसे लगेंगे, आपकी पुस्तक बन जाएगी। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको एक परिभाषा पढ़ाई। हल स्वर प्राप्त व्यंजनम अविद्यमानवद भवति, ये परिभाषा आपको हमने पढ़ाई। ठीक है, चलिएगा। ये अपने आप में कंप्लीट थी, इसमें कोई किसी परिभाषा दूसरी से यहाँ पर आसपास में रिलेशन नहीं था। अब एक नई परिभाषा आ रही है। ये दो परिभाषाओं का जोड़ा है, एक ही अर्थ एक ही निकलता है। अनानुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम, और उसी का दूसरा स्वरूप है तदनुबंधक ग्रहणे न तदनुबंधकस्य ग्रहण। ठीक है, चलिएगा। पहले इसकी उत्थानिका पढ़ लेते हैं जो गुरुजी ने लिखी है। यहाँ का है वामदेवाड्यड्यौ, ये सूत्र है 428। इत्येतस्मिन् सूत्रे द्यत द्य इत्येतयोः प्रत्ययोर्दितकरणे एतत् प्रयोजनं यद् दिति तेः इति विधीयमानो लोपो यथा स्यात्। इतना ही करते हैं। यहाँ पर इस सूत्र से वाम और देवाट से द्यत और द्य ये प्रत्यय विधान किए गए। इन प्रत्ययों में ये ड दितकरण किया गया है। और इस दितकरण का प्रयोजन ये है कि टे माने दित प्रत्यय के पहले ते भसंजक का टी का लोप हो जाता है ते सूत्र से। ठीक, इति विधीय मानो लोपा यथास्यात्, ये क्या दितकरण का प्रयोजन बता दिया। परंतु यहाँ ये कहते हैं कि परम तद्धि वामदेव यत् इति स्थितौ यचिभम इति भसंज्ञायां जातायां सत्यां यस्येति च इति लोपे नैव सिद्धम। कहते हैं भाई यहाँ पर ये ड्यत और ड्य ना करके यत कर दे, केवल ये हटा दें, ये इसमें ड हटा दें और इसमें ये ड्य हटाई दे, पूरा यत प्रत्यय कर दें। क्या कर दें? यत। तो यत इति स्थितौ, यत कर दिया तो यची भम से भसंज्ञा हो गई। ठीक है, भसंज्ञा हो गई। अथवा ऐसा, इसको ये भी द्यत की जगह यत कर दें और यहाँ पर भी ड्य की जगह यत कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ तो यत नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, क्षमा कीजिए। केवल ये तो इसमें से तो ड हट जाएगा और इसमें से भी ड हट जाएगा, ये कह रहे हैं। भाई ड ड दोनों में से हटा दो, ये य बचेगा और ये यत बचेगा। ठीक है,
तो यत को मान करके, चाहे यत हम रख लें, स्वर में अंतर आएगा यत और य, ठीक है। यत में तित स्वरतम लगेगा, बाकी प्रत्यय स्वर लगेगा, जो भी होगा। तो यहां पर इन्होंने ये कहा कि ये ड ड जो एक्स्ट्रा लगाया है, दोनों में से हटा दें हम। पहले बताए इसका हटा दें, हम इसको यत रख लें। यत रहने पर भी तो यच्ची भम से भसंज्ञा हो जाएगी। भसंज्ञा हो जाने पर क्या, यस्य तीचा से इस आकार का लोप हो जाएगा। भाई टी टी संज्ञा, टी तो ये आई तो है टी, वो तो बिना डितकरण के ही लोप हो गया। ऐसे ये करेंगे, ड हटा देंगे तो भी हो जाएगा। तो भाई ये लोपे नैव सिद्धम, ये रूप तो वाम देव्यम, ये तो वैसे ही सिद्ध हो जाता है बिना डितकरण के। तदेवं डितकरणम अत्र व्यर्थी भूय ज्ञापयति इदम ज्ञापक सिद्धम परिभाषा द्वयम्। वह इस प्रकार से डितकरण यहाँ पर व्यर्थ होता हुआ, कुछ प्रयोजन नहीं निकला उसका, तो व्यर्थ होकर के ये ज्ञापित करता है दो परिभाषाओं। क्या परिभाषाएं? नंबर 1, अननुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम। देखिएगा, अनुबंधक ग्रहणे और अननुबंधक ग्रहणे, अर्थात अनुबंध से रहित, क्या अनुबंध से रहित का ग्रहण जहां किया गया है, न सानुबंधकस्य ग्रहणम, माने वो सानुबंधक ग्रहण का ग्राहक नहीं है। एक तो ये हो गया। तदा अनुबंधक ग्रहणे, माने जो अनुबंध लगाया है उसका ग्रहण किया गया है जहां पर, तो उसके ग्रहण में न अतदनुबंधकस्य ग्रहणम, जो अतद माने जो अनुबंध नहीं लगाया है वो वाले का ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर खोला है, इस परिभाषा को थोड़ा सा नीचे टिप्पणी में यहाँ पर भी समझ लेते हैं। ठीक है, स एव अनुबंधो यस्य स तदनुबंधः, स एव अनुबंधः यस्य, माने जो अनुबंध दूसरे में वही अनुबंध है जिसमें जिसका है, जैसे ड्यत है और ड्य है, ड्यत और ड्य, तो ड अनुबंध है जिसमें वैसा ही अनुबंध है जिसमें, माने ड्यत में जो ड अनुबंध है वैसा ही ड अनुबंध है ड्य में, उसको यहां पर कहा है तद अनुबंधक परिभाषा के अंदर। और सच अन्यश्च अनुबंध यस्य, और वह और अन्य, माने वह और उससे भिन्न जो अनुबंध है जिसका है, माने क्या है, सच अन्यश्च, माने वो अनुबंध जैसे ड है, जैसे ड्यत में ड और ड्य में ड, ये तो दोनों में समान अनुबंध हो गया। और ड्यत में त अन्य हो गया, दूसरे में ड्य में नहीं है, तो इसको कहा इन्होंने कि सच, माने वह ड है जिसका और उसमें अन्य भी अनुबंध है, तो यस्य सो तदनुबंधक, वो सह अतदनुबंधक, उसको यहां पर अतदनुबंधक कहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा, पढ़ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, तो समास दिखाया इन्होंने। ठीक है, ठीक है, इसमें और समझ लेते हैं। ठीक है, इसका ये वाला पद रहेगा, अननुबंधक ग्रहण, इसका वास्तव में अर्थ यदि हम
समास खोल लेते हैं तो पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका हम समास ऐसा करेंगे कि न विद्यते अनुबंधः अनुबंधः यस्य सः अननुबंधकः। ठीक है, यस्य सः अनुबंध ठीक है, ये अनुबंध शब्द यहाँ पर क्या बहुब्री समास हमने किया है, बहुब्री समास में यहाँ पर कप प्रत्यय हो गया है। ये जो क दिख रहा है इसमें ये कप प्रत्यय का है। न विद्यते अनुबंध यस्य, माने जिसमें जिसका अनुबंध, माने यस्य या यस्मिन कह सकते हैं, जिसमें अनुबंध नहीं है, जिसमें अनुबंध नहीं है, अनुबंध संज्ञा संज्ञक अनुबंध होता है वो वह क्या हो जाएगा, अननुबंधक। ठीक है, फिर ग्रहण के साथ में समास होगा, फिर ग्रहण के साथ में समास होगा अननुबंधकस्य ग्रहणे, अर्थात माने जिसमें अनुबंध ग्रहण नहीं किया गया। ठीक है, तो माने तो उस ग्रहण में, माने उस ग्रहण सूत्र में कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया अननुबंधक ग्रहणे। ये पहले इसमें बहुब्री समास हो गया, फिर हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, ये तो सानुबंधकस्य, ये तो सरल है। अनुबंधेन सह वर्तते यह सह सानुबंधकः, के बहुब्री समास हो गया, माने अनुबंध के साथ वाला। ठीक है, तो अननुबंधक ग्रहणे माने जहां पर अनुबंध को लेकर के ग्रहण नहीं किया गया है, किसी भी प्रत्यय आदि को बताया गया है, वह अनुबंध को लेकर के नहीं किया गया है, तो उसमें सानुबंधक का ग्रहण नहीं होता समान रूप होने पर भी, ये अभी समझाएंगे। ठीक है, ऐसा ही इसको इसी का माने तदनुबंधक ग्रहणे ना तदनुबंधकस्य ग्रहणम। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि माने वह तद माने वह अनुबंध यस्य तस्य ग्रहणे, माने वह अनुबंध है किसके, जिसका, माने दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तब। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा सानुबंध, वो तदनुबंधक। ठीक है, तस्य ग्रहणे तदनुबंधकस्य ग्रहणे, माने वह है अनुबंध जिसका, वह तदनुबंधक, और तस्य ग्रहणे उसके ग्रहण में। फिर ना तदनुबंधकस्य ग्रहणम, इसमें क्या कर दिया, फिर इसमें किया कि अन्यश्च, माने अब अन्यश्च अनुबंधक अनुबंध यस्य, माने अन्यश्च स अनुबंधश्च यस्य तस्य, यस्य सह क्या है, ना तदनुबंधक। ठीक है, ना तदनुबंधक और तस्य। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कठिन होगा, पर अभी इसका भाव समझना है मुख्य रूप से हमें। ये हो गया। अब इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर कस्मिंश्चित् सूत्रे यदा अनुबंध रहितः प्रत्ययः पठितो भवति तदा सः सानुबंधकस्य प्रत्ययस्य बोधको न भवति। ठीक है, ध्यान रखिए क्या कहते हैं, कस्मिंश्चित् सूत्रे, किसी सूत्र में, जब अनुबंध रहित प्रत्यय, अनुबंध रहित कोई प्रत्यय है उसका ग्रहण किया गया है, वो पड़ा हुआ है, तो वो जो प्रत्यय है जो अनुबंध से रहित वहां पड़ा हुआ है, वो
तदा सा वो सानुबंधकस्य किसी दूसरे सानुबंधक का ग्रहण नहीं कराएगा, किसी दूसरे सानुबंधक का ग्रहण नहीं कराएगा। और प्रत्यक्ष बोधको न भवती, जैसे मानिएगा ये क्या था हमारा भी, ये डेथ है, क्या है ये डेथ, और एक हमारा है डे, यहां पर यही ले लेते हैं, ठीक है। अब कहीं पर मानिएगा इनमें से हमने कोई, मानिएगा जैसे इसमें एक्स्ट्रा अनुबंध है ये वाला, तो क्या है एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब कहीं पर यदि डे पड़ा गया है, कहीं डे पड़ा हुआ है किसी सूत्र में, तो इस डे के अंदर क्या बचेगा, इसकी तो संज्ञा हो जाती है, इसकी भी हो जाएगी संज्ञा। यदि डे पड़ा हुआ है तो इस डे का ग्रहण नहीं करा सकता, क्योंकि इसमें क्या है, ये त अनुबंध एक्स्ट्रा है, इसमें वो त अनुबंध नहीं है, ठीक है। ये सानुबंधक माना जाएगा, मैं तकार से ये सानुबंधक, मैं तकार अनुबंध इसमें एक्स्ट्रा है, वो तकार इसमें नहीं है। ऊपर वाली जो परिभाषा पढ़ रहे थे हम कि अननुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम, माने मानिएगा हमने डे किसी सूत्र में पढ़ा हुआ है, अब ये समझाएंगे आगे। डे पढ़ा हुआ है तो कोई कहे डे से डेथ का भी ग्रहण हो जाए क्योंकि इसमें भी ड है, तो नहीं, क्योंकि इसमें ता अनुबंध एक्स्ट्रा वाला है और इसमें वो ता नहीं है, तो इसका ग्रहण नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे ये अथ च यदा कश्चित प्रत्ययो वा एकेन वा द्वाभ्यां वा अनुबंधाभ्यां सह संयुक्तः पठ्यते तदा स तद विशिष्टानुबंधाधिरिक्तस्यानुबंधवतः प्रत्ययादेर बोधको न भवति। अतच और क्या है, जब कोई प्रत्यय अथवा अप्रत्यय, केवल प्रत्यय की बात नहीं है, प्रत्यय भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, कोई प्रातिपदिक भी हो सकता है, प्रातिपदिक में भी अनुबंध लगाते हैं जो गणों में पढ़ते हैं उनमें, ठीक है। धातु में भी अनुबंध पड़े रहते हैं, ठीक है। तो कोई प्रत्यय अथवा अप्रत्यय, अप्रत्यय से यहाँ पर धातु अथवा प्रातिपदिक, एकेन वा द्वाभ्याम वा अनुबंधाभ्याम सह संयुक्त पठ्यते, माने किसी एक अनुबंध के साथ अथवा दो अनुबंध के साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तदा तब कहते हैं कि स माने वह प्रत्यय अथवा अप्रत्यय माने धातु अथवा प्रातिपदिक, तद विशिष्ट अनुबंधा अतिरिक्त अनुबंधवतः, ठीक है। तद विशिष्ट, तद विशिष्ट का अर्थ हो गया कि मानिए डेथ और डे में डे में भी है और डेथ में भी है, तो तद विशिष्ट अनुबंध और अतिरिक्त, उससे अतिरिक्त और अनुबंध, उसमें क्या लगा तो अनुबंधवतः प्रत्ययादेह, प्रत्यय आदि का बोधक नहीं होगा, अर्थात जो डे प्रत्यय है वो डेथ का बोधक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अतिरिक्तता लगा हुआ है, ठीक है। और अब इसको देखो बता रहे हैं अभी कि तदेवं सत्योर हेतयो परिभाषयोरिह शास्त्रे यत य इत्येतयोः प्रत्ययोर ग्रहणेन द्यत ड्य इत्येतयोर ग्रहणम न भवति। आप देखिएगा माने इन दोनों परिभाषाओं के यहाँ पर शास्त्र में होने से यत और य प्रत्यय, कहीं हमने यत पढ़ दिया, कहीं पर यह पढ़ दिया, कहीं पढ़ा हुआ सूत्र में,
इन प्रत्ययों के ग्रहण से यत से डेत का ग्रहण नहीं होगा और य से डे का ग्रहण नहीं होगा। कोई कहे भाई डेत में भी त है, इसमें भी त है, ठीक है, और डेत में य है, तो इनका ग्रहण नहीं होता है। यथा तथा यद ग्रहणेन ण्यतः अंग ग्रहणेन चंगः अच ग्रहणेन च अणचो ग्रहणं न भवति। उसी प्रकार से कहीं यत के ग्रहण से, कहीं यत पड़ा हुआ उससे अण्यत का ग्रहण नहीं होगा। अण्यत अलग है, बेशक अण्यत में यत भी है, परंतु नहीं, यत में यत से अण्यत में अण एक्स्ट्रा अनुबंध लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सानुबंधक माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अंग के ग्रहण में कहीं अंग का कोई कार्य कहा है, अंग को लेकर के, चंग का नहीं है, जो चंग में भी अंग है तो कोई कहे तो नहीं, उसका ग्रहण नहीं होगा, उसमें च एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अच ग्रहणेन च अणचो ग्रहणं न भवति। ऐसे अच का ग्रहण के द्वारा माने अच को कोई कार्य कहा गया है, वो अणच को नहीं होगा, जबकि अणच में भी अच है, क्योंकि इसमें इनमें एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इससे जैसे अभी यहां पर बता रहे हैं ये यथा यतोश्चात तदर्थे, हाँ ठीक है, यतोश्चात तदर्थे सूत्र है 6-2-155 इति स्वर विधायकेन सूत्रेण नञः परयोः यत प्रत्ययान्तयोरन्तोदात्तः स्वरो विधीयते स ही ड्यत ड्य प्रत्ययान्तयोर न भवति, ठीक है। ये सूत्र है, यहाँ पर या और यत प्रत्यय को लेकर के माने तदर्थ से भिन्न अर्थ में वेद जो या और यत प्रत्ययों को स्वर कहा है, तो क्या कहा है, प्रत्ययांतयोः अंतुदात्त कहा है, अंतुदात्त स्वर का विधान किया गया है। अब ये जो स्वर कर रहा है, इस यह क्या है, ड्यत और ड्य प्रत्ययों का ग्रहण नहीं होगा। कोई कहे जैसे ये ड की संज्ञा होकर के यही तो बचा है जी, और डेत में ड की संज्ञा होकर के यत बचा है, तो इस यत से इसका भी यत का ग्रहण हो जाए, इस य से इस य का भी ग्रहण हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ड अनुबंध है। यदि ही तत्रानयोरपि ग्रहणं स्यात् तर्हि अवामदेव्यम् इत्यत्राप्यन्तोदात्तः स्वरः प्रसज्जित। यदि यहां पर भी ग्रहण होने लगे ड्यत और ड्य का, तो अवामदेव्यम जो शब्द बनता है ये भी क्या होने लगेगा, अंतोदात्त होने लगेगा। इसको अंतोदात्त नहीं करना है, ठीक है। इसमें कहते हैं पूर्व पद प्रकृति स्वरश्च इष्यते। इसमें तो क्या करना है, अवामदेव्यम में तो पूर्व प्रकृति स्वर करना है, ठीक है। क्या करना है, ये नहीं के साथ में समास हो गया, नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये नहीं के अधिकार में ही चल रहा है, वहां पर देखेंगे आप तो, ठीक है। ये इसका ये, ठीक है, ये लिखा था गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् नञः परौ या यत इत्येतौ यौ तद्धितौ अतदर्थे वर्तते वर्तेते तदन्तस्य उत्तर पदस्य अंतुदात्तो भवति। नहीं से उत्तर, ठीक है। तो अब ये नहीं से अवामदेव्यम में इसमें भी अंतुदात्त होने लगता है, जबकि यहाँ पर तो पूर्व पद का स्वर इनिष्ट है, ठीक है। वहां पूर्व पद प्रकृति स्वर में नयो गुण प्रतिषेध इत्यादि सूत्र लगा हुआ है, तो वहां उससे तो हाँ, उससे नहीं, उससे पहले पूर्व पद का प्रकृति स्वर है। ये इसका जो सबसे पहला सूत्र था हमारा बहुव्रीहौ ये तत्पुरुषे तुल्य तृतीय सप्तम उपमाना
ये था हमारा, हाँ, अव्ययमान करके, इससे पूर्व पद प्रकृति स्वर इसमें होता है, अर्थात ये आदि उदात्त हो जाता है। एवं छन, तो इसका पूर्व पद प्रकृति स्वर इष्ट है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा इसको, ये आदि उदात्त इष्ट है, ये लगेगा उससे ही ये मैंने बता दिया आपको, ये बहुब्री प्रकृति तत्पुरुषे, तत्पुरुषे तुल्याकृत्य तत् सूत्र से अव्ययमान करके। एवं च कृत्वा ड्यत ड्य इत्येतयोर डित कारणम स्वार्थे चरितार्थम सत सार्थकम भवति। इस प्रकार से करके ड्यत और ड्य इन दोनों का ड इत संज्ञक डित करण क्या है, स्वार्थ में चरितार्थ हो गया। स्वार्थ में चरितार्थ ये हो गया कि ड्य के ग्रहण से डत का ग्रहण नहीं होगा, डत के ग्रहण से ड्य का ग्रहण नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया स्वार्थ। और अथ च अन्यत्रापि यथा, अब इसका दूसरी जगह लाभ ये मिल गया, क्या मिल गया, श्वयतेरः इति श्वी धातोरंग अंग प्रत्यय विधीयमानो अकारादेशश्चङि न भवति। श्वयतेरा श्वी धातु से अंग के परे रहते आकार का विधान किया गया है, तो जब श्वी धातु से चंग आएगा तो चंग के परे रहते वो आकार नहीं होगा, चंग अलग है, अंग अलग है। ऐसे यतो नावः इति यत प्रत्ययांतस्य विधीयमानम आद्युदात्तत्वम णित प्रत्ययांतस्य न भवति। इसी प्रकार से यतो नावा से यत प्रत्यांत को जो आदि उदात्त का विधान किया गया है वो इणित प्रत्यय आएगा तो उसको नहीं होगा आदि उदात्त, ठीक है। चङि इति च विहितम, क्या, चङि इति च विहितम द्वित्वम अंगी न भवति। ऐसे ही चंग के पर रहते द्वित्व कहा है चंगी, तो चंगी वो अंग के पर रहते नहीं होगा, कोई करे जो अंग और चंग दोनों एक ही है, चंग के ग्रहण से अंग का ग्रहण हो जाए, अंग के ग्रहण से चंग का हो जाए, नहीं, दोनों अलग है, क्योंकि ये अनुबंधक है, वो सानुबंधक है चंग, अपेक्षा से, ठीक है, अपेक्षाकृत, ठीक है। अर्थात उसमें च अधिक एक्स्ट्रा लगा हुआ, वो च इसमें अंग में नहीं लगा हुआ, तो द्वित्व नहीं होता है। ये हो गया। पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणे इति सूत्रे क्या है, इति सूत्रोक्त तव्य प्रत्ययांतस्य षष्ठी समास प्रतिषेध तव्यत प्रत्ययांतस्य न भवति। अब और इसी प्रकार से क्या है, इसमें क्या, पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य, तव्य प्रत्यय लिया है, क्या है, तव्य 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 नियर रहा से क्या है, दो प्रत्यय हैं, एक तो तव्य प्रत्यय और एक दूसरा प्रत्यय तव्यत, उसी में एक ही सूत्र से दोनों में समान ही बचता है, इसकी संज्ञा हो जाती है। भाई दोनों ये अलग अलग क्यों किए, तो वही कहा, यहाँ पर तव्य पड़ा हुआ है ये निरनुबंधक, तो इसमें इस तव्यत का ग्रहण नहीं होगा, तव्यत के साथ में षष्ठी का प्रतिषेध नहीं होगा, तव्यत के साथ में षष्ठी समास हो जाएगा। ये सूत्र में केवल तव्य का ही ग्रहण होगा, बस इन परिभाषाओं के बल से, ध्यान रखेंगे। इदंच परिभाषा द्वयम प्रत्यय प्रत्यय साधारण विषयम, ये कह रहे हैं कि ये जो दो परिभाषाएं हैं, ये प्रत्यय और अप्रत्यय, अप्रत्यय का अर्थ में बता दिया प्रातिपदिक धातु आदि, सामान्य को लेकर कहिए, किसी विशेष प्रत्यय को लेकर के नहीं कही, प्रत्यय भी हो सानुबंधक और निरनुबंधक उसका विषय ग्रहण हो रहा हो, उसी के विषय में है, ठीक है। तो सामान्य में साधारण विषय लिया, तेना, इससे क्या हो जाएगा,
देवा आउत, ये सूत्र है क्या, देवा आउत 7 1 84। इति अव्युत्पन्नस्य निरनुबंधकस्य दिव प्रातिपदिकस्य विधीयमानः औकारादेशः क्विबन्तस्य सानुबंधकस्य दिवु धातोः अक्ष दिव इत्यत्र सौ परतो न भवति। ठीक है, जैसे एक क्या है वास्तव में, दिव, ये प्रातिपदिक है दिव, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माने किसी धातु वातु से नहीं बनाई, लिख दिया अव्युत्पन्न पक्षमान करके दिव सीधा प्रातिपदिक है, शब्द है। इसको दिव आउत में इसी प्रातिपदिक को लिया गया है। ठीक, ये कैसा है, इसमें कोई अनुबंध नहीं। अब इसलिए क्या है, एक क्या है दिव, ये दिव प्रातिपदिक को विद्यमान जो औकार आदेश किया है, यहाँ पर सौ परे रहते सुपरे रहते, यहाँ पर औकार आदेश किया है इसको। तो अब ये औकार आदेश एक प्रत्यांत दिव धातु से भी ये मिलता है हमें, अक्ष के उपपद रहते हुए दिवु दिव धातु से, दिवु है दिव धातु से, दिवु धातु से क्या है प्रत्यय होकर के अक्ष दिव बनता है। तो यहां पर भी ये दिव है। ठीक है, तो इस दिव को कहा हुआ, इस दिव को कार्य नहीं होगा, इसका ग्रहण नहीं हो सकता यहाँ पर इस सूत्र में। क्यों, क्योंकि ये निरनुबंधक का ग्रहण है और ये वाला सानुबंधक है। इसमें क्या है, ऊ की इत संज्ञा है, दिवु धातु का ऊ इत संज्ञक है, तो इसका ग्रहण नहीं होगा। तो अक्ष दिव में सु के परे रहते औकार आदेश नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से और बता रहे हैं आगे, औंगा आपः इति भाष्येण च विदितम इदम भवति। औंगा आपः ये सूत्र है 7 1 18, यहाँ पर भाष्य के द्वारा ये बता दिया गया है। क्या बताया है, वर्ण ग्रहणे ही परिभाषा द्वयमपि न प्रवर्तते। एक तो सानुबंधक और ये निरनुबंधक की बात थी। माने निरनुबंधक के ग्रहण में सानुबंधक का ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, और सानुबंधक के ग्रहण में भी क्या है, जो उससे और एक्स्ट्रा अनुबंध लगा हुआ का भी ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं इसके साथ में भाष्य के द्वारा ये भी बता दिया गया है कि वर्ण ग्रहण में भी ये परिभाषा, ये दो परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती। वर्ण के ग्रहण में ये परिभाषा नहीं लगानी। ठीक, तथा ही तत्रोक्तम अथवा वर्ण ग्रहणम इदम भवति न चैतद वर्ण ग्रहणेषु भवत्यनुबंध ग्रहणे न सानुबंधकस्य इति। ठीक है, अथवा ये जो इन्होंने बताया, टिप्पणी दी है इन्होंने ये, ठीक है, ये अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है, कि आऊंगा आपः, ये क्या है, आऊंगा आप माने आवंत से उत्तर आऊंग। आऊंग का अर्थ क्या है, आऊ और आउट दो का ग्रहण, तो उसको क्या हो जाता है, शी हो जाता है। क्या हो जाता है, शी। यहां वस्तुतः ये जो आऊंग है, यहां पर वास्तव में वर्ण का निर्देश है। जो आऊ और आउट है उनमें से औ वर्ण लिया। ठीक है, क्या आऊ और आउट में से ये दोनों का बोध करा रहा है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ण का ग्रहण है। यहाँ पर अनुबंधक और उसका सानुबंधक की कोई बात नहीं है, क्योंकि आऊ और आउट में इस आऊ से आऊ वर्ण लेकर के ग्रहण किया गया है। ये ना तो किसी में नहीं है उसमें। ठीक है, क्यों, यहाँ पर वर्ण को कार्य कहा गया है, आऊ और आउट। तो वही कहा कि न प्रवर्तते, इसलिए
यहां पर तो ये जो औ है ये औ और आउट दोनों का ग्रहण करा देगा, है? ऐसा नहीं है कि ये औ है और वो औ और आउट है तो किसी का ग्रहण नहीं कराएगा, नहीं। अथवा तथाई तत्रोक्तम, वहां पर ये भी कहा है परिभाष्य में, अथवा वर्ण ग्रहणम इदम भवति, ये वर्ण का ग्रहण है, न च एतद वर्ण ग्रहणेषु भवति अनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधक ने वही बात ये कह दी है, क्योंकि ये परिभाषा वर्ण के ग्रहण को लेकर के कोई कार्य का है, वहां पर ये परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इन्होंने कठिन बना दिया, इसकी कोई बताने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसी परिभाषा को, ठीक है, क्या है, इसी परिभाषा को एकानुबंधक बंध ग्रहणे न द्वेनुबंधकस्य इति केचित् पठन्ति तत्तु न भाष्य सम्मतः पाठ इति बोद्धव्यम। कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं परिभाषा को, कुछ आचार्य, कि एकानुबंधक ग्रहण माने एक अनुबंध को लेकर के ग्रहण जहां किया गया है उसके द्वारा दो अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता है, ऐसी परिभाषा। तो वो ये बस इतना कह दिया, वो भाष्य के सम्मत नहीं है, अर्थात महर्षि पतंजलि जी उस परिभाषा को सही नहीं मानते हैं। एक अनुबंध और दो अनुबंध वाली कोई बात नहीं है, बिना अनुबंधक के ग्रहण में सानुबंधक का ग्रहण भी नहीं होता है, और एक अनुबंध का ग्रहण किया गया है तो उसमें दो अनुबंधक का ग्रहण नहीं होता है, और दो अनुबंध को लेकर के ग्रहण किया गया है तो उसमें एक अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता है। अर्थात जिसके जितने अनुबंध हैं उसको वैसा ही ग्रहण किया जाए तभी उसका ग्रहण होता है, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, जैसे तब्यत और तब्य, तब्य से तब्यत का ग्रहण नहीं होता, तब्य कैसा है, निरनुबंधक है और वो सानुबंधक है। ठीक है, ऐसे ही डेत और ड्य, ड्य भी सानुबंधक है, वो भी है, परंतु उसमें डेत में और तकार एक्स्ट्रा अनुबंध है, तो इसलिए डेत से ड्य का ग्रहण नहीं होगा, ड्य से डेत का ग्रहण नहीं होगा। बस इन परिभाषाओं का जो मूल आशय है वो यही। ठीक है, हो सकता है आपको ये थोड़ी टेढ़ी प्रतीत हो रही हो, परंतु उदाहरणों में जो घटा के बताया उससे समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा टिप्पणी थी, टिप्पणी को देखा देते हैं आपको। ये औंग आपः इति सूत्रे औकार वर्ण एवं निर्दिष्टो न प्रत्यय, वो मैंने बताया था। यहाँ पर जो औ है, औंग आपा में तो औ है, ये औकार वर्ण का निर्देश किया गया है और ये किसी प्रत्यय का नहीं है ये वास्तव में। तो ngकारश्च असंदेहार्थो न अनुबंधार्थ, ये जो गकार लगा है इसमें ये अनुबंध नहीं है वास्तव में, ये तो संदेह ना हो, संदेह ना हो, क्योंकि ये औ कर देंगे, ये न हटा देंगे इसमें, तो यहाँ पर आ में मिलने का संदेह होकर के मिल गया तो पता नहीं लगेगा। तो वही नकारश्च असंदेहार्थम, संदेह ना हो या ठीक समझ में आ जाए, इसलिए न अनुबंधार्थ, अनुबंध के लिए नहीं लगाया। इति पक्षम आश्रित ही भाष्य कृता तत्र एतद उक्तम, ये बात वहां पर भाष्यकार ने कही है। अभी भाष्य में जहाँ कही है वहीं विस्तार से समझ में आ सकती है। ठीक है, अब वस्तुतः इस परिभाषा जो दोनों हैं इनका क्या समझ में आया जी? ये समझ में आया कि कोई प्रत्यय, किसी प्रत्यय का किसी सूत्र में ग्रहण किया गया है वो कैसा है, निरनुबंध, माने उसमें कोई अनुबंध नहीं, उससे उस सूत्र में पड़ा हुआ जो जिसमें कोई अनुबंध नहीं है उसके ग्रहण में कोई सानुबंधक उसी रूप का, जो कोई अनुबंध की तो संज्ञा हो जाती है, तो उस दूसरे का ग्रहण नहीं होता है।
जैसे तव्य और तव्यत, माने तव्य के ग्रहण में तव्यत का ग्रहण नहीं हो सकता। तव्यत कैसा है? सानुबंधक, और तव्य कैसा है? अनुबंधक। ठीक है, इसी बात को आगे तदनुबंधक ग्रहणे ना तदनुबंधक से ग्रहणम, इसमें ये लिया कि माना दोनों ही अनुबंध सहित वाले हैं, परंतु जो पहला जो माने एक अनुबंध को लेकर के, माने एक या दो अनुबंध को लेकर के कोई कहीं ग्रहण है, तो उसके ग्रहण में कोई जो दूसरा है उसमें इस वाले भी जो अनुबंध लगे वो भी लगे और एक्स्ट्रा और लगे, तो उसका ग्रहण नहीं होता। जैसे ये मैंने आपको बताया डेथ और डया, ठीक है, ये 1 मिनट, अड़या नहीं है डया, ठीक है। ऐसे ही इणयत और यत, ठीक है, ये भी सानुबंधक है, ये भी सानुबंधक है, परंतु ये और ये सबका बचता क्या है? यही तो बचेगा, नहीं तो इससे इसका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि ये ना तदनुबंधक ग्रहण से, माने ये इसमें एक और एक्स्ट्रा लगा हुआ। बस इतना सा इसका सार है, इसमें समास करके थोड़ा सा जटिल सा बना दिया है, पर इसका सार आशय यही जो आपको समझ आती है। ठीक है, तो चलिएगा, अब आज की कक्षा में तो यही परिभाषा हो पाई है, तो छोटी सी, मैं सोच रहा 2 परिभाषा हो जाएंगी, पर यही तक रहेगी, कोई बात नहीं, इतना ही कर लीजिए। ठीक है, अगली कक्षा में करेंगे। चलिए, सर्वेभ्यो नमः। अब आपको सूचना भी देना आरंभ कर देंगे, इसके बाद हमारी काशिका आरंभ होगी। काशिका पाणिनीय व्याकरण का मील, पाणिनीय व्याकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला ग्रंथ। ये समझ लीजिएगा, आपने पाणिनीय व्याकरण के दूसरे सारे ग्रंथ पढ़ लिए पर काशिका को नहीं पढ़ा, तो समझिएगा आपको पूरा पाणिनीय व्याकरण ठीक से समझ में नहीं आता। चाहे नव्य व्याकरण आप पढ़ें, चाहे पढ़ें प्राचीन, काशिका के बिना अधूरा है, दोनों व्याकरण अधूरे हैं। आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ लेंगे, उसके कोई आप सोचे पूरे एकदम व्याकरण के ज्ञाता बन गए, कभी नहीं बन सकते। ठीक है, इसलिए दोनों प्रकार के पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने वाले पाठकों को काशिका अवश्य पढ़नी चाहिए। काशिका के अंदर व्याकरण की उन विशिष्ट बातों पर चिंतन किया गया है जो नव्य व्याकरण के सिद्धांत कौमुदी में या लघु सिद्धांत में या मध्य सिद्धांत में नहीं है, और इवन महाभाष्य में भी नहीं है, और अष्टाध्यायी भाष्य में भी नहीं है। इसलिए काशिका को दोनों प्रकार के पाठकों को अवश्य पढ़ लेना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, तो ये आप सभी प्रौढ़ पाठकों के लिए है, सामान्य पाठकों के लिए नहीं, क्योंकि जो काशिका है वो उन्हीं को समझ में आ सकती है जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी पूरी पढ़ ली है, उनको समझ में आएगी, अथवा जिन्होंने अष्टाध्यायी भाष्य पूरा पढ़ लिया उनको समझ में आएगी। लघु सिद्धांत कौमुदी जिन्होंने पढ़ी है उनको समझ में नहीं आ सकती, ये भी हम बता दिया। ठीक, सर्वेभ्यो नमः।